बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। वो बाप कैसा बाप होगा जिसके पास रहने के लिए अच्छा खासा घर भी हो और वसाइल भी अच्छे हों, ख़ुद सिंगापुर में रहता हो, याशियाँ करता हो, लेकिन उनकी जो बीवी है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो बेटियाँ हैं, वो सड़कों पर दरबदर हो रहे हों। मेरे साथ ऐसी फैमिली मौजूद है कि जिनके वालिद साहब के पास अपना ज़ाती घर है इस वक्त लाहौर में 2 करोड़ रुपये का। तकरीबन 20 से 25 साल हो गए हैं सिंगापुर में वो रह रहे हैं और इस फैमिली के हालात अब इस वक्त ऐसे हैं कि सड़कों पे दरबदर हो रहे हैं और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह मुझे इंसाफ दिलाया जाए या किस तरह कोई हेल्प आउट करके इनको एक अपने लिए कह सकते हैं एटलीस्ट चाहे गिरवी मकान ले लें, चाहे हल्का फुल्का मकान ले लें, ताकि ये माँ अपनी बेटी और अपने बेटों को लेकर किसी छत तले बैठ सकें। इनसे बात करते हैं कि आखिर इस बाप ने ऐसा किया क्यों, वजह क्या है, सारी कहानी है कि इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहना मुझे बताएं कि वजह क्या बनी, वालिद साहब जो बाप होते हैं उनके तो मतलब कि औलाद पे हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं कि कुछ भी हो, वालिद अपने बारे में बाद में सोचता है, पहले अपनी औलाद के बारे में सोचता है। घर बार भी अपना है, वालिद साहब सिंगापुर में है, ये सारा मामला हुआ क्यों घर से बाहर निकाला है? सर, माँ मेरी एक मतलब घरेलू और शरीफ खातून है, ठीक है। सिर्फ उनकी अनपढ़ होना उनका कसूर है, ठीक है। और ख़ुद अयाशियाँ करते फिरते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो सिंगापुर में हो, जिसकी बिना पर उनको मेरी अम्मी अच्छी नहीं लगती थी और वो शुरू से बस मैंने इनको तलाक देनी है, मैंने तुम्हें छोड़ देना है, आज नहीं कल नहीं, मैंने छोड़ देना। किसी बच्ची का रिश्ता आ गया, माँ ने कह दिया मैंने उसकी शादी, मैंने तुम्हें छोड़ देना है। नहीं तो लड़ाई झगड़े शुरू से चल रहे थे या किसी वजह से कोई वजह थी घर में? जी, लड़ाई झगड़े हमारे शुरू से ही चल रहे हैं, जबकि इनकी शादी हुई है ना तभी से, क्योंकि वो मेरी अम्मी को नापसंद करते हैं इसलिए। तो सिंगापुर में रहना, पाकिस्तान आना जाना, उनका कब आती दौरानिया क्या था? साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद। तो अब इतनी नौबत क्या पहुंची है कि जो घर जिस घर में आप रह रहे थे वो घर भी 1.5-2 करोड़ रुपए का है और अच्छी जगह पे मौजूद है, निकाला क्यों है? उन्होंने क्या बोला क्या है कि निकल जाए यहाँ से, या ये घर मेरा है या यहाँ पर कोई और आके रहेगा? उन्होंने शादी कर ली हुई है। उन्होंने कहा, उन्होंने शादी भी की हुई है एक और। अच्छा। और वो कहते हैं कि मैंने ये मेरा घर है, मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है, लिहाजा तुम लोग इस घर को खाली कर दो। बच्चों को और माँ को इकट्ठा निकाला है, ठीक है, कह दिया निकल जाओ मेरे घर से बाहर, दरबदर हो, तुम लोग नालियों का पानी चाटो, तुम लोगों की बॉडी जो है तुम लोग मर जाओ, ऐसे उबाल आए कि तुम लोगों को कोई दफनाने वाला ना मिले। इतनी नफरत बाप की क्या, इतना क्यों? कोई इसके पीछे है कौन है? कोई अपने रिश्तेदार हैं जिन्होंने उनके ऐसे कान भर दिए हुए हैं कि भाई अपनी औलाद को दरबदर कर देना किस तरह? ये मेरे ताया है और मेरा ददियाल है, जितना ये सब लोग मिले हुए हैं साथ। कुछ नफ़रत बेतहाशा पहले थी और कुछ उन्होंने डिवेलप कर दिया उनके साथ रह के, और इतनी कि मतलब उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि बस मेरी बेटियां हैं, उनको बहुत बोझ लगने लग गए। मेरे ताया ने, मेरे कज़नों ने, सब ने मिलकर हमारा घर ख़राब कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। ये छोटी सी बच्ची मेरे साथ मौजूद है, 10 साल इसकी उम्र है। बेटा आपका नाम क्या है? अनीसा। बेटा आप बताओ कि स्कूल जब जाती हैं या कहीं जा रही हैं, पढ़ाई वगैरह कर रही हैं? हाँ जी। तो बेटा वालिद साहब ने कभी आपसे भी नहीं मिले कि मैं अपनी सबसे छोटी बेटी को ही मिलूँ? चलो बड़े तो हो गए हैं, जवान हो गए हुए हैं, कभी छोटी बेटी को जाके मिलूँ, सर पे याद रख लूँ कि बेटी क्या कर रही है, सही है भी, खाना भी खाया है या नहीं? नहीं। कभी भी आके मिले ही नहीं आपसे? नहीं। जो माँ जी भी मेरे साथ मौजूद है, माँ जी से बात करते हैं। माँ जी मुझे आप बताएं, आपने कहीं अपने जो रिश्तेदार हैं या उनके रिश्तेदार हैं उनसे कोई बोला है कि भाई इनको कोई समझाएं, बच्चे इनके अपने हैं, अगर वालिद संभालेगा तो कौन संभालेगा? कोई समझाता भी उनको कि नहीं? नहीं, किसी की समझने में नहीं आते। जो बड़ा भाई है वो जो कहता है वो कहते हैं कि ठीक है, किसी की बात नहीं वो सुनते। हमने तो काफ़ी भागदौड़ की है कि चलो किसी की बात तो मान लें। घर से भी हमें निकाल दिया, हम लोग दर बदर हो रहे हैं। 4 महीने थे, जो जमा पूंजी थी हमने लगा दी है, अब हमारा आसरा कोई नहीं है। परेशान हुए, मैं बच्चियाँ लेके कहाँ जाऊँ? अभी इस वक्त कहाँ पे हैं? इस वक्त भी दर बदर ही हैं रिश्तेदारों के। नहीं, वो खुद कहाँ पे हैं? खुद वो सिंगापुर हैं, खुद वहाँ रह के अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, याशियाँ कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि मेरे बच्चे का है, मेरी बीवी का है, कोई नहीं। तो खाना पीना बड़ा मुश्किल हो जाता है आज के इस दौर में। बच्चियों को तो किस तरह गुजर बसर हो रहा है? बड़ा मुश्किल हालात चल रहे हैं इस वक्त तो। बस बहुत मुश्किल हो गया है। ये तो 5-5, 6-6 दिन होते हैं कि घर में कुछ नहीं होता, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। कोई दे दे तो कर लेते, नहीं तो कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, ये कहानी है उस वालिद की कि जो ख़ुद सिंगापुर में है और जो उनके अपने बच्चे हैं, अपनी बीवी है, वो दरबदर हैं
اور دیکھنے والوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ان کی فائنینشلی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ چلیں ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک اپنی چھت میسر ہو کہ رینٹ جہاں پہ اگر کہیں رہتے بھی ہیں تو رینٹ سے ان کی جان چھٹ جائے. آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ان کا نمبر اسکرین پر چل رہا ہے, کائنڈلی ان سے رابطہ کریں اور امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی مدد ہوگی اور ان کے پاس اپنا کوئی ہلکا پھلکا گھر یا گروی مکان لے کے کہیں بیٹھ جائیں گی اپنی بیٹیوں کی عزت کو لے کے. دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.